आपके चरणों में, और वैसे ही प्रणाम करते थे जिस तरह से हिंदू मत था, रख करके हाथ जोड़ के प्रणाम करते और 7 क्षण जमीन पर लेट जाते, इस तरह से तकी मियाँ लेट जाते थे और प्रणाम करते थे उनको। और ये 28 वर्ष के अंदर, उम्र 28 वर्ष के अंदर इनका काम किया तुलसीदास जी महाराज। ये नहीं कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, 28 साल के अंदर। बोलो। फजल नजर मेरे पर कीजे, मेरी अरज चित्त में। मैं सुबह सुबह आया हूँ तो मेरी चित्त से आप मतलब ध्यान दे करके जो कुछ तो सुन लीजिए। मेरी प्रार्थना है, अर्जी है कि आप हमारी बात को सुन लें। जैसे इनकी ध्यान से सुन लिया या औरों की सुन लिया ध्यान से, हमारी भी वो भी कुछ कहना चाहिए। बोलो। बंदे ने बख्शीशी पाई, सो हजरत में कहूँ। अब कहते हैं कि बंदे ने, इस मुरीद ने, इस सेवक ने जो आपसे जो कुछ पाया हजरत, मेरे मतलब ये आप ही खुदा है, आप ही हजरत है, वो दूसरा खुदा और कोई नहीं। वो उन्हीं को कहते हैं कि आप ही खुदा है, आप हजरत है, और आपकी बख्शीश यानी कृपा होगी, दया होगी, आपकी मेहर हुई, और जो आपने चीज दी है उसको सुनाने आया हूँ। वो ये नहीं कहते कि मैंने कमाई की, वो कुछ नहीं, ये बंदा है और ये आपका है, ये और किसी का नहीं है। और बंदे को जो बख्शीश मिली है और आपके चरणों में, वो सुनाने के लिए आए। बोलो। एक रोज फजल सकीदा, रूह चढ़ गई अगम। पहले मैं रोज बैठ कर, जो आपने बताया था, रोज बैठ के ध्यान करता था और रोज बैठ करके नित्य प्रति भजन करता था। ऐसा बैठा हुआ तो एक दिन रूह चढ़ गई, शब्द को, नाम को पढ़ाकर, नबी की आवाज, अरे खुदा की आवाज, उसको पकड़ा और पकड़ के एकदम से चढ़ गई। चढ़ी जा करके तो दरवाजा खुल गया। जब खिंचाव हुआ, वो कहते चढ़ी, तो खिंचाव जब हुआ तब चढ़ी, तो दरवाजा खुल गया उधर क्या रूह एक दिन चढ़ गई। ये कहते हैं कि रोज करता रहा, रोज करता रहा, रोज ध्यान लगा रहा था, रोज भजन करता था, आवाज सुनता था, एक दिन ऐसा हो गया रूह चढ़ गई, ऊपर चढ़ गए ऊपर। तो इस आकाश में नहीं, वो दूसरा आकाश, इस आकाश के ऊपर तो सूरत यानी रूह बैठी हुई है और ऊपर खिंचा हो गया उसका, यानी इससे ऊपर खिंचा हो गया। ये तो यही तक है, ये इसकी हदबंदी आकाश की, ये यहाँ तक है, इसके ऊपर नहीं है। तो रूह चढ़ गई ऊपर। अब वो क्या देखते हैं उसको सुनिए। बोलो। चौथा तबक दे कि वहाँ जा, जहाँ नबी की उठे आवाज। कहते हैं जब मैं उधर गया तो 14 लोग, 14 तबक, और अलग अलग तबक में जो राजा राज करते हैं, वहाँ स्वर्ग वैकुंठ में, बैत में, वो सबको देखा। तकी मियाँ ने सबको देखा कि चढ़ गई तो 14 तबक, 14 लोग, उनको लोग कहते हैं अपने स्वर्ग वैकुंठ में, तो 14 लोग हैं वहाँ, 14 लोग हैं और 14 तबक, वो भी तबक ही मतलब है, लोग ही है, लोग, कोई दूसरा नहीं, उर्दू का शब्द है और ये हिंदी का शब्द है, और उसको तबक कहते हैं, तो लोग कहते हैं। ये 14 बमन है, वो 14 लोग, 14 तबक कहते हैं। वहाँ चढ़ गई और वहाँ सबका जायजा, यानी सबको अपनी आंखों से देखा 14 लोग कि हाँ किस तरह के, तो स्वर्ग वैकुंठ की रचना है। सूरज चढ़ गई और जब उस रूप में पहुंची लिंग शरीर में, तो उन्होंने वो देवताओं की लिंग सृष्टि देखी। वहाँ तो देवता ही देवता रहते हैं, वहाँ ये मनुष्य सृष्टि इंसानों की तो ये है नहीं है, वो तो मतलब लिंग सृष्टि है। बढ़ने का भी रूप है और घटने का भी, वहाँ बढ़ता भी है, घटता भी है, छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है, सब तरह का वहाँ रूप है, और बच्चे भी है और बच्चियाँ भी है वहाँ पर। ऐसा मालूम होता है छोटे छोटे बच्चे, ये भी पता चलता है। तो कह लगे हमने 14 तबक वहाँ खूब अच्छी तरह से देखा, इसका परिचय दे रहे हैं 14 लोगों का। अब ये नहीं कह सकता कोई कि भाई मुसलमान नहीं जा सकते, उनके बाद मुसलमान गए। अब ये कहते हैं आप खुदा हैं,
आप हजरत हैं और आपने बख्शीश जो दी है वो हम सुनाए। शाफी साहब कह रहे हैं और हमारी चिट्ठ दे करके सुबह सुबह आ गए फजल में, तो हमारी सुन लीजिए आप, जो कुछ बख्शीश मिली है वो सुना रहा, हाजिर कर रहा आपके सामने, हाजिर कर रहे हैं। और मैं आपका बंदा हूँ और आपके चरणों को छोड़ नहीं सकता। सब कुछ उन्होंने कह दिया अपने शब्दों में, कुछ बाकी नहीं रखा, सब कह दिया। और कभी कभी तो ऐसी मस्ती में आ जाए तो कहे कि हजूर अब नौकरी करने की इच्छा नहीं, हमारा दिल नहीं लगता, बिल्कुल दिल नहीं लगता नौकरी में, हम तो इसी में लगे रहे, इसी में हमारा दिल लगता है साफ साफ। तो कहे अभी ठहर जाओ, अभी ठहर जाओ। अब गोस्वामी जी उनको कहे रुक जाओ, हम बताएंगे। बोलो। रूह दौड़ फटे बरा तोड़ा, 14 तबक रूह से पोड़ा। हम कहते हैं कि भाई रूह दौड़ी, वो तो सब देख करके दौड़ी, 14 तबक करके दौड़ी रूह, और जा करके उसने आकाश उधर, उसका भी स्वर्ग वैकुंठ का भी एक आकाश उसकी सीमा, कहते हैं उसको तोड़ दिया, रूह से फोड़ दिया वो आकाश। वो तो सीमा स्वर्ग वैकुंठ की है, आगे सूक्ष्म लोग लगेगा, कहते हैं रूह से उसको तोड़ा, यानी सूरत ने, उसी जीवात्मा ने उसको तोड़ दिया, उस जो आकाश है, क्योंकि वो एक तरह का अंडा है और मतलब उसी के अंदर रहो, ऊपर नहीं जा सकते, तो रूह ने उसको दौड़ करके उसको तोड़ दिया। बोलो। ले लगी जाई लाई के बम्बाई, साहिब रब बसे ते। कहते हैं वहां निरंजन भगवान, कहते हैं उसमें लो लगी, ले हुई, तो शब्द में उस नाम में गड्ढे की आवाज, संख की आवाज में ले हो गई। तो हमने खुदा को भी देखा, और जब उस पार गई तो वहां रब को भी देखा। रब कहते हैं ब्रह्म, कहते हैं उसको हमने देखा, आंख से देखा। अब देखिए स्वर्ग का भी, वैकुंठ का, 14 लोगों का, 14 तबकों का भी सब पूरा समाचार, और दौड़ करके रूह गई, आकाश तोड़ा उधर जा करके, तो कहते हैं उसमें लौ लगी, किसमें नाम में, उसमें प्रवेश हो गई, ले हो गए, तो खींच करके तो कहते हैं खुदा का दीदार हुआ। और फिर ऊपर गई तो कहती है उधर में फटक सिला है, जब उस पार गई तो वहां देखा तो उधर में वो रब की यानी सृष्टि है, उधर रब की है, खुदा की सृष्टि नीचे है और रब के ऊपर है। कहते हैं उसको हमने रब को भी देखा, रब को भी देखा और खुदा को भी देखा, यानी ब्रह्म को भी देखा, और मतलब यह है कि निरंजन भगवान को भी देखा। और मियाँ साहब अपनी अर्जी सुना रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को, जिन्होंने 7 कांड रामायण बनाई और जिसको हम लोग पढ़ते हैं। आपने कभी ये सब चीज समझने की कोशिश तो की नहीं कि भाई कहीं से इसको समझा जाए, और इस वेद को जानने वाले और रामायण में ये सब लिखा, और आपको नहीं मिलेगा। रामायण में आप कुछ नहीं पा सकते, और हम आपको रामायण की बात बताए तो ये सब लिखा हुआ है, ऐसे नहीं कोई नाम छूटेगा हो और सब। लेकिन हरित भूमि संकुल है, समझ पड़े नहीं पंथ, जिम पाखंड विवाद से लुप्त भये सर्जन। उन्होंने ग्रंथ को लुप्त कर दिया और ये पाखंड विवाद फैल गया, इससे सदग्रंथों का बोध नहीं किसी को। उसी में लिखा है हरित भूमि संकुल है, समझ पड़े नहीं पंथ, किसी को रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो बताओ फिर क्या करेंगे। तब उन्होंने देखा कि जब मानने के तैयार नहीं है तो उन्होंने गुप्त कर दिया, और उसी में लिख दिया रामायण। मैं रामायण की टोपाई सुना रहा हूँ आपको, किसी और की नहीं सुनाता। बोलो। तू बेचू दे भेजवाबी साई, वो साहिब दिल अंदर पाई। कहते हैं कि भाई ये ईश्वर और ब्रह्म मैंने उसको मतलब पाया, और उसके ऊपर से खबर आ रही है ऊपर वाले की, समझ गए। कहते हैं ये सब मैंने घाट पर पाया, दिल कहते हैं देखा ब्रह्म को भी, और परे ब्रह्म की जो परे है वो पार ब्रह्म, उसको भी खबर आ गई उनके पास, उसको भी देखेंगे। बोलो। खुद खुदाई वो मालिक प्यारा, मोहम्मद खुदा दो। और कहते हैं कि जो परे है, खुदा मोहम्मद रसूल जितने भी आए पीर पैगंबर, कहते हैं वो इनके परे है।
खुदा से और रब से भी परे, यानी खुदा से तबक से भी परे, 14 तबक से, और वो ब्रह्मा विष्णु महादेव तो यहाँ रहते हैं, इससे भी परे और खुदा से भी परे और रब से भी परे, समझ गए। और कहते हैं मोहम्मद रसूल इसके बाद परे, इसलिए महापुरुष कहते हैं सब कि वो राम और कृष्ण भी परे। राम और कृष्ण तो इनके लोक के नीचे, और वो जब जब जरूरत होती है, जब यहाँ गड़बड़ी होती है तो भेज देते हैं एक सूरत को, ये सब काम कराती है। तो भेद तो बताती नहीं है, वो काम कराएगी, फिर काट मार करा देगी। वो तो तुम्हारी रामायण ही कह रही है, हम क्या कहेंगे, वही बता रही, काट मार करा देते हैं। क्या वो कृष्ण है, वो भी उन्हीं के लोग के आए, और जब समझाया नहीं समझे राजा लोग, और ये वो सबको इकट्ठा कर दिया, यही मथुरा से कंस मारा, तो यहाँ मतलब 14 मरतबे उनको यहाँ से भगा दिया लड़ाई करके, भाग गए। तो दोबारा कृष्ण भगवान नहीं आए यहाँ कभी, अभी नहीं आए। उधर अपना काम किया, महाभारत कराई, वहाँ इकट्ठा कर दिया। यहाँ बड़े मस्करे लोग थे, उस पार रहते थे दुर्वासा इनके गुरु थे, और वो भी योगी थे, तो यहाँ रहते थे। तो उनका भी इनके गुरु कहाँ रहते उस पार, तो ये पेट में कढ़ाई बांध करके वो नाच करने जाते थे, और वो गुफा में बैठ करके अपना अपना भजन किया करते थे। तो वहाँ गए, गाना बजाना, तो बाहर, तो जब आए लौट के, तो उन्होंने कहा कि आप अंतर्जामी है, इसके पेट में लड़का है कि लड़की है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कम्बल उठाया, वैसे किया। एवं मस्त, यही तुम्हारा नाश करेगा, यही के मतलब जो बंधा है, जो कढ़ाई बंधी है, यही तुम्हारा सब नाश करेगी। तो वहाँ से गए, जब मथुरा आए तो लोगों ने कहा, कह लगे, उन्होंने तो ये कहा, तो खोलो कढ़ाई, खोलो जल्दी से, और इसको मतलब ये तोड़ करके बुरादा बनाया। ये इसको ले गए वहाँ द्वारका में जा करके वहाँ छोड़ा समुद्र में, पहले वहाँ समुद्र था। ये कृष्ण को मालूम था कि ये श्राप कहाँ छोड़ा गया, वहाँ ये सब अधिवेशन वहाँ लगाया, ये सब करोड़ों आदमियों को वहाँ जमघट लगाया वहाँ आपके वो द्वारका, वहाँ लगाया प्रभात पाटल नदी के किनारे। और वहाँ महाभारत करके, और जब उनका ये सब उनका ये देंगे वो देंगे, तमाम देश के राजा जिम्मेदार है उनका, तुमको ये देंगे, तुमको ये, और कुछ नहीं, हम नहीं लेंगे वो। और बस उनके पास में था तो कुछ नहीं, लेकिन वो घास चली थी, वही शराब थी। तो घास उखाड़ी और भाट, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा, चाहे भाई आया चाहे कोई मामा का भतीजा आया, काट करके, और देखते देखते खून की नदी बह गई। 56 करोड़ इसने भी उनको सबको नाश कर दिया। तो आबादी तो ज्यादा होगी, और फिर कहा हमारा वक्त हो गया, अब हम जाएंगे। चले गए नदी के किनारे, बैठे हुए थे वहाँ, तो उनके पैर में वो चमकता था। तो बैली आया, उसने देखा कोई हिरन पानी पी रहा, तो साथ के उसने मार दिया बाण, और दौड़ करके आया तो ये पैर चिल्ला रही थी बड़े जोर से, और पैर में उनके घुस गया, और वो बुझाया हुआ जहर का होता है। तो जब देखा कि अरे तो ये बैठे हुए, तो हमने तो बड़ा अपराध किया, और ये कह रहे तुमने कोई अपराध नहीं किया, हमने वृक्ष की ओट में होकर के, तुम बाली थे और मैं राम था, मैंने तुमको मारा था, तुमने अपना बदला ले लिया, ये बदला अपना तुमने लिया। यही कहते हुए बाण लगा रहा, उसने कहा कि हम खींच ले, तो कहा नहीं खींचो, उसी में प्राण उन्होंने छोड़ दिए, वही नदी के किनारे। और तो बहेलिया था, वो थे, बाकी वहाँ पहुँच कोई नहीं पाया, वहाँ पर इनका नाश कर दिया। ये कह गए थे कि देखो परिचित है, उसको दिल्ली के बाहर चले जाना, हरनापुर में जा करके रात तिलक कर देना, और जब रात तिलक होगा तो द्वापर खत्म हो जाएगा, कलयुग लग जाएगा, और क्या पहचान बताएंगे। वो तो तिलक हुआ, बस उसके बाद द्वापर खत्म, कलयुग लग गया। कह जाते हमारा जो काम था वो गया। तो उन्होंने काम कर दिया, महाभारत में सब विश्व के तमाम वीर सबको कत्ल करा दिया, सबको, और मर गए कितनी मतलब सेना सब तरह की मरी। उसके बाद में ये 56 करोड़ ये खत्म हुए, तो आबादी तो वैसे ही कम हो जाएगी। ये काम उनका होता है, काम को करा कर। ये जब जब हो धर्म की, बस वही बात है, जब जब हो धर्म की हानि, तब तब बड़े महा अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुष्य। तो जिसका देश है
वो यहाँ भेजता है आपने और एक काम करा देते हैं। आपको क्या, संतों का रास्ता और संतों का तो अलग है, वो तो इसके परे का है। अब वो कहते हैं मैंने इनको भी देखा, यानी ईश्वर को भी और खुदा को भी देखा और रब को भी देखा, ब्रह्म को भी देखा, और बेचू यानी जो कोई शरीर नहीं है उसकी आवाज ऊपर से आ रही है और उसको भी हमने सुना। बोलो। अल्लाह नबी रसूल न जाना 14 तबक से अदर। क्या अल्लाह भी नहीं जाना? कहते हैं रसूल भी, यानी मतलब है खुदा भी नहीं जाना, न ये मतलब रसूल है, और मतलब ये है कि इन्होंने किसी नहीं जाना और वो इनसे अलग अदर है, अदर में है वो यहाँ किसी लोक में नहीं है, न वो कारण लोक में, न सूक्ष्म लोक में, न लिंग लोक में। जो 14 तबक वहाँ के भी लोग नहीं जानते, न मृत्यु कहते हैं कोई नहीं जानता, पंडितों को भी नहीं मालूम कुछ, चाहे वो मौलवी हो चाहे कोई भी हो, कुछ नहीं। जितने पैर आए 24 पीर उनमें से कोई नहीं जानता। अपने यहाँ जो 10 अवतार आए तीर्थंकर में 24 आए, वहाँ भी कोई नहीं जानता, उनको कोई नहीं जानता, कहते हैं वो इन सबसे परे। इसलिए कहा है कि वहाँ कोई शरीर तो है नहीं, न वहाँ कारण शरीर, न वहाँ सूक्ष्म है, न लिंग है, न स्थूल है, इसलिए कोई जानता नहीं, तो परे। बोलो। तकी तका सब खेल मुर्शिद तुलसी सो कहे। सब कुछ तकी मियाँ ने जो बंदा है अपने को कहता मैं बंदा हूँ, मैं मुरीद हूँ, वो सब गोस्वामी जी महाराज को सुनाया कि आप हमारे सब कुछ है, हमारे पीर है, हमारे पिता है, ठीक है, और आप ही मतलब है कि मोहब्बत है, और आप ही मतलब है खुदा, और खुदाओं के खुदा आप ही। वो तकी मियाँ ये कह रहा है आप ही सुन, और उन्हीं को सुनाया और किसी को नहीं सुनाया। और न ये कुरान जानती है, न कतेब जानते हैं, न वेद जानते हैं। इसको जो उन्होंने उधर देखा और सुना उसको ये नहीं जानते। बोलो। यही विधि की शैल सो अद्भुत अंदर रखा। कहते इस प्रकार से ब्रह्मांडों की शैल की है। उसी को मीरा भाई कहती है कि जब जब सूरत लगे बा घर को, पल्लल पल पल नैनन पानी, जो ही पीर तीर समसालत, कसक कसक कसखानी, और रात दिवस मोर नींद ना आवे बाबे। मीरा सूरत सैर आसमान की, मीरा की सूरत ने आसमानों की सैर की है। उसने सब कुछ देखा, 14 भवन बैकुंठ स्वर्ग देखा, ब्रह्मा विष्णु महादेव को ईश्वर को, और ब्रह्म को देखा, पार ब्रह्म को, कहते ब्रह्मांडों की सैर की, सफर की है, और सबको देखा। तकी मियाँ कहते हमने सब देखा, सब दिल में जो रास्ता है सब आकाश में देखा, सब ब्रह्मांडों में देखा जाता कि कैसी किसकी रचना है, सब देखा। और वो आकर के हजरत को सुनाया, हजरत कौन है? वो सब खुदाओं के खुदा और संता के संता हुआ। अब वो मुसलमान देखिए क्या कह रहा, यही सब कुछ है, इन्हीं से बख्शीश मिली, अरे इन्हीं से, इन्हीं की कृपा इन्होंने दान दिया। बोलो। कहता की सुन मुर्शिद प्यारे मेहर फजल से। कहते हैं कि तकी मियाँ कहते हैं कि मेरे प्यारे मुर्शिद यानी गुरु, आपकी कृपा से ये अवसर मिला, नहीं तो मिलने वाला किसी को नहीं है। सब लोग धोखे में जा रहे हैं, सब के सब धोखे में चल रहे हैं, एक तरफ से जा रहे हैं, अंधेरे में सब खानों में, ये जानवरों की, पंछियों के, परिंदों के, इनके सब के नरकों दोजख में, सब के सब चले जा रहे। ये तो आपकी कृपा से बचेगा और कोई नहीं बचेगा। जिस बार आपकी मेहर हो जाए वो तो बचेगा, वो रूह बचेगी, वो जीवात्मा जगत नहीं कुछ, सब आपकी मेहर करते हैं। बोलो। हर दम रूवल हर लहराई मेरे भाव हर वक्त कहते हैं कि रूह ऊपर जाती है लौट के आती, ऊपर जाती लौट के आती, सब देखती जाती सब, और कहते हैं इतनी ब्रह कि वो रोते ही रहते हैं।
दरबार में भी जाते हैं तो वहाँ भी कभी कभी बैठ के रोने लगते हैं, और ये होता है कि इसको छोड़ दो, इसमें दिल नहीं लगता। और उनसे आकर के अर्जी करें कि हुक्म दे दीजिए छोड़ दें, तो जब कहेंगे छोड़ देंगे, वहाँ भी बैठ के रोते हैं। तो कहते हैं हर वक्त यानी लहर उनकी, और रोते रहते हैं। ये दशा। बोलो। रूह लिपट लिपटते वो बूझे, शाम सुबह कुछ और न कहते ऊपर जाती है और आती है, और वहाँ उसका रूप हो जाती है, लिपट जाती है, यानी आपसे चिपट गए। तो लिपट गई, और कहते हैं कि शाम सुबह, न शाम न सुबह और कुछ नहीं। अब वो दरवाजा खुल गया ना, तो शाम के तो क्या होता, तो दिन ही दिन है, शाम भी खत्म हो गया, सुबह भी खत्म हो गया, ना उधर ये सूरज है ना वो शाम का सूरज। अब तो घाट जग गया ना, खुल गया घाट, तो उधर तो उजाला अंधेरा कुछ नहीं है। तो रोज जाती है, रोज आती है, रोज, यानी जब चाहो तब चली जाए, कोई रास्ते में रुकावट नहीं है। और वो सब आपकी मेहरबानी, सब आपकी कृपा हुई। आपने इस बंदे पर नजर कर दी, नजर की हो गई। बोलो। दम दम बिरह लहर अकुलानी, ये विधि मीन बुलानी पानी। कहते हैं कि भाई अब तो वहाँ ऐसे गए जैसे पानी में मील भूल जाती, मीन मछली पानी ना पाए तो तड़पेगी, और जब उसको मिल जाएगा तो बस मिल जाएगा। अब वहाँ गई तो जा करके वहाँ मिली तो सब भूल गई। ऐसे जैसे मीन पानी में हो गई, पानी की हो गई, वैसे ही वहाँ जा करके सूरत उसी को हो गई। वाह। अब वो कितने बड़े बड़े लोग हैं, यानी ये जो आपका लोग है सबसे छोटा, इससे जो 14 भवन स्वर्ग वैकुंठ में 14 लोग हैं, एक एक लोग उससे बड़े, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो इसकी क्या महिमा, इसकी तो कोई महिमा नहीं। जो वहाँ की, तो वहाँ के जो अधिष्ठाता है उन्होंने भी उसको नहीं जाना, खुदा को, और खुदा के जो अधीन रहने वाले, वो मतलब ये वो भी ऊपर का नहीं जाना, और खुदा ने भी नहीं जाना। और जो ऊपर में रब है यानी ब्रह्म है, उसने पार ब्रह्म को नहीं जाना, वो अपनी सीमा के अंदर वहाँ से जा नहीं सकते, और नीचे भी नहीं आ सकते। बड़ा सत्पुरुष का सूझता तो है नहीं है, इनको कुछ दिखाई नहीं देता है जो इनमें कुछ मालिक से मिलने की बेरे आ जाए, कुछ तड़प पैदा हो जाए, कुछ इनमें इच्छा जाग जाए, तो इसी में सब में फंसे रहते हैं, हाय हाय करते रहते हैं, हाय बच्चा, हाय ये, हाय वो, हाय वो, हाय हाय में, इसी हबिस में, हाय हाय कहते हैं हबिस को, तो हबिस में वक्त निकल जाता है, तब तक मतलब ये खेल खत्म हो जाता है, क्षणों में खेल खत्म होता है, देर नहीं। बोलो। कमोदिनी बिलखाई, चंद अस्त आशिक गए। अब यह कमोदनी तो विलाप करेगी, क्योंकि वो चंद्रमा तो चला गया, अब जब निकलेगा तब फिर जा करके वो खिलेगी। अरे भाई यही साधक का, मुरीद का और प्रेमी का भी यही होना चाहिए कि वो मालिक के दीदार और दर्शन के लिए तड़प। जब आत्म तड़प होती है उसके दर्शन दीदार घर में पहुंचने के लिए, तो उसको मालिक बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर से जब आप उसको याद करते हो तो अंदर से सब कुछ हो जा रहा है, और बाहर से भी जलाने के लिए आया कि अंदर चलो, तो इधर से भी, इधर में धक्का मारता, अंदर तो है ही, अंदर तो शब्द में मिलकर के वो शब्द रूप हो गया, यहाँ आया शब्द रूप में, ऊपर जाएगा तो शब्द रूप में, वहाँ भी शब्द ऊपर जाएगा, खुदा के पास जाएगा तो वहाँ भी शब्द रूप में बैठा, ऊपर जाएगा वहाँ भी, तो शब्द ही से उतर के आया और शब्द ही से चढ़ के जा रहा, वो तो हर जगह मिलेगा, अंदर बाहर छोड़ेगा नहीं, मिल जाएगा, जब खोजोगे तो यहाँ मिलेगा। और जब सूरत को नाम से जोड़ देगा, ऊपर जब चढ़ाई होगी तो इनको ऊपर भी मिला, यानी गोस्वामी जी महाराज ऊपर भी मिले, वो भी बताते कि मुझे वहां मिले और वहां रास्ता बताया। बोलो। बिलखे बिरह बेहाल, चंद देख निसारक। कहते हैं कि भाई विलाप करती है दर्शन, बगैर उनके दर्शन किए हुए मतलब चैन नहीं आ सकता, बिरह उठती है कि जब तक दर्शन न हो जाए तब तक रोते चिल्लाते। बोलो। से कत की दिल बिरह समानी, आवे न बात ने न वह पानी। कहते हैं कि भाई
बिरह समाई तकी मियाँ की बात तो कुछ निकलती नहीं, आंखों से आंसू गिरते हैं। और जो कपड़े पहने हुए सब भीग जाते हैं, ये सब भीग जाते हैं मालिक के मिलने के लिए। मतलब जब तड़प उठ जाएगी बात तो निकलती नहीं है, और मतलब है आंसू गिरते हैं, वो कह कुछ नहीं सकता, यानी चुप हो जाता है। यह है पाने वालों के लक्षण है, जल्दी से जल्दी घर में पहुंचने वालों के लक्षण होते हैं। हम संसार के लिए चिल्ला रहे हैं कि संसार हमारा खो गया, वो हमको मिल जाए तो हम कैसे, जब खो गया तो कैसे मिलेगा, तो यहाँ नहीं मिल रहा, और वो मालिक खो गया तो अब तो मिल ही नहीं रहा, तो संसार में फंस गए। संसार तो नासमान है, मालिक तो स्थिर था, वो तो अखंड था, अविचल था, वहाँ तो परिवर्तन न होता न होगा, वो तो अमर देश है। तो सुरतों को ये काल देश है, यहाँ परिवर्तन होता रहेगा, वहाँ परिवर्तन, तो वहाँ जाना चाहिए था। तो उसके जाने के लिए कोई राहगीर, कोई जानने वाला, कोई भेद बताने वाला, युक्ति कोई देने वाला चाहिए। अब वो नहीं मिलता तो कोई काम नहीं बनता। अब मिल गए तो ये सब काम रो रहे बिरह समाई है। अब ये बिरह कब समाप्त हो जाएगी, जब मालिक का, सच्चे मालिक का दीदार हो जाएगा, तब ये चली जाएगी, तब बिरह खत्म हो जाएगी, उसी का रूप हो गया मालिक का। बोलो दम दम विकल खुदाई पुकारी, तन मन सुध बुध सकल विसारी। कहते हैं तन मन, कहते हैं सब, ये मन और तन, इसकी सुध बुध, ये सकल विसार दी, और खुदा के खुदाओं का खुदा, खुदाओं खुदा, संताओं का संता, उसका दीदार हो गया। और दीदार कराएंगे वही तुलसीदास जी, उनकी बगैर बहर के कहते हैं कुछ काम बनने वाला नहीं, वही कराएंगे। और उन्हीं के सामने रो रहे, बात नहीं निकलती है, रो रहे ये, और वो सब पहचान रहे, जान रहे। तो इनको तकी मियाँ को पहुंचा दिया अपने ही घर में, जिंदा ही रहते हुए। मरने की बात 28 बरस के अंदर, अभी इनकी 28 बरस की उम्र होने जा रही है, समझ गए, और उसके पहले ही पहुंचा दिया। तो जब वो मुसलमान पहुंच सकता है, जैनी पहुंच सकता है, और मतलब है कोई पहुंच सकता है, ब्राह्मण पहुंच सकता है, स्त्रियां पहुंच सकती है, अरे भाई तुम क्यों नहीं, तुम भी तो उसी समय में हो। 400 450 समय क्या होता कि भाई 450 बरस हो गए, तो क्या समय। इसके बीच में तो बहुत महात्मा है, बहुत उन्होंने काम किया, बहुत ही काम किया। बोलो अरे ये तकी तकते रहो, मुर्शिद ने दस्त पंजा दिया। अब वो कहते हैं गोस्वामी महाराज, ये तकी मियाँ तकते रहो, उसको आते जाते देखते रहो बराबर। गुरु ने तुमको गोपनीय भेज दिया है वहां घर पहुंचने का, तकते रहो, देखते रहो उसको, समझ गए, और पहुंचा दिया, देखते रहो। अब वो चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी हर वक्त देखते रहो, ऐसा वो मालिक है। अब वहां से सब लोग आए हो यहाँ आकर के, और रास्ते से आए, सब रास्ता भूल गए, अब चढ़ने का रास्ता ही नहीं। यहाँ सब कहते हैं चढ़ के जाना है, नाम को पकड़े से चढ़ना है, लेकिन वो बात जो लिखी है रामायण में कि सतयुग जोगी सब विज्ञानी और कर जान तले प्राणी, सब के सब, यानी मतलब है कलयुग में नाम पा जाए तो सब सोते चढ़ जाए, सब के सब चढ़ जाए, लेकिन वो नाम भेद मिलता नहीं, कोई बताने वाला नहीं। तो तुमको बताया जाता है, अगर किसी से कह दो 50 आदमी खड़े हो जाएंगे, अरे तुम क्या, तुम नास्तिक, तुम ये हो, तुम वो, और ये तुमने बाप दादों का पुरखों का सब क्रियाक्रम छोड़ दिया, ये चिल्लाएंगे, तो तुम क्या करोगे, चल डूब जाओगे। चुप रहो, भेद मिल जाए चुप रखो, किसी से कहना नहीं, जरूरत नहीं। क्या करते हो ये भी न जाने, और क्या पाते हो ये भी न जाने, जो देने लेने वाला वही वह दोनों जाने, और कोई न जाने। अब ये इनको कोई जानता नहीं है, लेकिन इनको भी थोड़े दिनों में, इनको भी जब मस्जिद पर नहीं जा रहे, वो तो कहते हैं मस्जिद तो ये है, तो इसमें तो मैं जाता हूँ, और मस्जिद कहाँ से आएगी, जिस्मानी मस्जिद है तो मैं यहाँ जाता रहता हूँ खुदा के पास में,
इसी मस्जिद पे जा सकते हो, उससे जा नहीं सकते। कहते तो सच थे, लेकिन मुसलमान जो नहीं जानते हैं कहते थे काफिर है, काफिर है, ये खुदा को नहीं मानता है, शरीयत को नहीं मानता, कुरान को, इसको उसको नहीं मानता। बस इस्लाम ने बस वो कह करके जानते कुछ नहीं और कह दिया। अरे जो छोड़ो, ये खुदा को नहीं मानते न शरीयत को मानते, इसलिए छोड़ो इनको। ये रामायण को, गीता और ये वो वेद और शास्त्र और पूजा पाठ और गंगा जमुना नहीं मानते, छोड़ो इनको ऐसे। और जिस गंगा में स्नान कराना चाहते हैं आप चले नहीं जाते, वहाँ चलो स्नान करो चल के। तो बड़ी बड़ी नदियाँ तो सब जगह मिलेगी, और 14 लोक में भी नदी है, ऐसा नहीं कि यहाँ नदी नहीं है। और ऊपर में तो नदी बड़ी बड़ी है, और ऊपर और बड़ी है, ऊपर नदियाँ सागर का रूप लेती, तो उसमें स्नान करो और भवसागर से पार हो। अब इन्होंने पक्का कर दिया कि इन्होंने मुझको पहुंचा दिया और कहते हैं मैं तो वही हो गया, जो वो है वो कह रहे तकी मियां मैं वही हो गया और कुछ नहीं। इसलिए आपको जो रास्ता बताया गया है आप जोर करो, ताकि नित्य नियम से रोज और प्रेम के साथ में और तड़प से कि जल्दी से दरवाजा खुले और यहाँ से जल्दी निकले। जब तड़प आएगी दरवाजा खुलता जाएगा, और तड़प नहीं रहेगी तो फिर। और उसके लिए नाम और रूप उसको याद करो, तड़पो कि हमारा इसका दीदार हो, इसका दीदार हो, इसका दीदार हो। जब तड़प होगी तो एकदम से बढ़ता हुआ दरवाजा टूटेगा, खुलेगा और आग से सब दिखाई देने लगेगा, सब जगह दिखाई। इन प्रेमियों में बहुतों को दिखाई दे रहा, ऐसा थोड़ी कैसे कि सभी अंधेरे अंधेरे बैठे, बहुतों को दिखाई देता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कुछ कह नहीं सकते, इनको बिल्कुल वर्जित सबको है। कोई भी रहेगा उसको हमेशा के लिए वर्जित है, जब तक वो रहेंगे तब तक कुछ नहीं कह सकते। अपना जाओ और अपना काम करो। इन्होंने तकीबिया ने पहुंच गए और भी पहुंच गए, लेकिन कभी जो गोस्वामी जी महाराज तो 91 बरस तक रहे, यानी 28 बरस के पहले तो उनको प्राप्त करा दिया, और वो तो बहुत रहे। 28 को निकाल दिए 91 में से, तो कितने बरस हो गए, तो सोचने की बात है। कभी भी किसी ने कोई काम नहीं किया, पूरे हो गए, पूरा इन्होंने लोगों पहुंचाया। और 28 बरस के पहले उन्होंने लिखा है कि इसको मैंने पहुंचा दिया, उन्होंने खुद अपनी कलम से लिखा, और उन्होंने सबने कहा कि पहुंच गया, ये नहीं कि वो ये कह दे कि नहीं। और फिर उनकी भाषा वाणी सबकी बदल गई, और कोई भी उनसे प्रश्न करे तुरंत उत्तर, ऐसा नहीं है कि फौरन मतलब है उसको संतुष्ट कर दे। बस ये है उसकी वाणी तो ऐसी होती है, क्योंकि सब जानते हैं। और वो कह दे कि भाई तेरी तो आँख बंद है, तू भी मतलब ये कोशिश कर खोलने के लिए, तेरी भी खुल जाएगी। तब वो शर्मिंदा हो जाए, क्या करे, अंधा आदमी क्या करेगा, वो यही कहेगा हमको आँख नहीं, तो कहेंगे वहाँ चला जा। वो खोलते हैं आँख, जाओ मुरीद सच्चा सेवक बन जा, वो मेहर करेगा, दया कर देगा, हो जाएगा। कितनों को इन लोगों ने वहाँ भेज दिया, उनका बेड़ा पार हुआ, क्योंकि वो भी तो रहे, काफी समय तक रहे लोग, तो उनके पास भेजते रहे, वो काम करते रहे। लेकिन जो उन्होंने इसके अंदर लिखा, वही लिखा है कितनों को मैंने इसके अंदर पहुंचा दिया। 28 के अंदर, 28 वर्ष की उम्र के अंदर पहुंचाया, समझ गए। 25वें साल में लगने वाला तब तो पहुंच गए काशी, और 28वें के अंदर इन्होंने वहाँ के लोगों को पहुंचाया जो उनके सामने आ गए। तो बहुत